आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या है, क्या कहता है ये? इसी के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। When a constant force acting on a body produces the displacement in the body, जब एक कांस्टेंट फोर्स एक बॉडी पे लगती है तो उस बॉडी में क्या होता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है। सीधी सी बात है, जब एक बॉडी पे फोर्स लगती है तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है, वो बॉडी डिस्प्लेस करती है। देन वर्क डन बाय द फोर्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो तब उस फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट से। तो कोई भी वर्क डन हो तो उसको हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इस डॉट प्रोडक्ट में जब ये डॉट हम हटाएंगे तो क्या होगा कि इसी एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं फिर डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। या आप ऐसे कह सकते हो कि इफ थीटा इज स्मॉलर एंगल बिटवीन एफ एंड एस, कि अगर जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल जो है वो अगर स्मॉलर होगा तो तब आप इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा का। अब सवाल यह है कि कहाँ पे हम डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट यूज़ करें और कहाँ पे हम एफ एस कॉस थीटा का यूज़ करें। तो इसी के बारे में हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स है। अब इस ये बॉक्स जो सरफेस पे है इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं। अब फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अब ये बॉक्स डिस्प्लेस कहाँ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है जो हमने दिखाया हुआ है। ये फोर्स का कंपोनेंट एफ और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिया हमने, हमने फोर्स का वो कंपोनेंट लिया जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। मीन्स बॉडी जो है उस पर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो जब बॉडी डिस्प्लेस भी उसी डायरेक्शन में कर रही है जहाँ फोर्स लग रही है तो उनके बीच एंगल कितना होगा, उनके बीच एंगल जीरो होगा। तो तब क्या होता है, when displacement is produced in the direction of application of force, then कि जब डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी तो तब क्या होता है। तो आगे डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो तब क्या होता है कि जब बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करती है जिस डायरेक्शन में फोर्स उस पर लगी तो तब थीटा जो है वो ज़ीरो होता है। मीन्स एंगल उन दोनों के बीच ज़ीरो बनता है। किन दोनों के बीच, उस फोर्स के वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर के बीच एंगल जो है वो ज़ीरो बनता है। अब जब एंगल ज़ीरो बनता है तो वहाँ पे हम cos थीटा में ज़ीरो पुट करें वैल्यू, तो cos ज़ीरो किसके बराबर होता है, cos ज़ीरो वन के बराबर होता है। अब cos ज़ीरो अगर वन के बराबर होता है तो इसी cos इस वन की वैल्यू को हम पुट करें कहाँ, सेकंड इक्वेशन में, जो क्या थी हमारे पास, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब इस इक्वेशन में जब हम ये वन पुट करें तो क्या होगा, एफ एस इंटू वन कितना हुआ एफ एस, तो हमारे पास क्या आएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस। अब W इज इक्वल टू एफ एस हमारे पास आया, W इज इक्वल टू एफ एस फोर्स प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और अब सवाल ये है कि ये फोर्स एंड डिस्प्लेस फोर्स प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हम यूज़ करें, और जो हमारे पास एक्सप्रेशन था एफ डॉट एस वो कहाँ पे यूज़ करें। तो हमने पहले ही कहा कि W इज इक्वल टू एफ एस कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ फोर्स का वो कंपोनेंट लिया होगा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। अब फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लिया, वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, मीन्स वहीं फोर्स भी लग रही है वहीं डायरेक्शन ये डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो तब कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ होगा, W इज इक्वल टू एफ एस। और बाकी केसेस में क्या यूज़ होगा, तो बाकी केसेस में क्या यूज़ होगा, बाकी केसेस में यूज़ होगा W इज इक्वल टू एफ डॉट एस डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, ज़ीरो वर्क। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव वर्क हो रहा है। जो हमने देखा कि फोर्स का वो कंपोनेंट लिया जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में था। मीन्स यहाँ पे एंगल जो है ज़ीरो होगा और cos ज़ीरो वन के बराबर, तो एफ एस को वन से मल्टीपल करेंगे तो एफ एस मीन्स पॉजिटिव वर्क डन। अब बाकी केसेस में क्या यूज़ होगा, बाकी केसेस में यूज़ होगा एफ डॉट एस।
क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा, हमने नेगेटिव वर्क के बारे में डिस्कस किया। नेगेटिव वर्क में क्या होता है, वहाँ फोर्स इस डायरेक्शन में लगी, डिस्प्लेसमेंट का हुआ इस डायरेक्शन में हुआ। मीन्स हमने फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लिया, फोर्स का वो कंपोनेंट लिया जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अगेंस्ट में था। तो अब फोर्स यहाँ लगी, डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुआ, तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अगेंस्ट में था। तो तब क्या यूज़ करें हम, तब हम W इजिकल टू एफ एस का यूज़ नहीं कर सकते, तब हम किसका यूज़ करते हैं, W इजिकल टू एफ डॉट एस का यूज़ करते हैं। तो ये था कि कहाँ पे हम W इजिकल टू एफ एस का यूज़ करें और कहाँ पे हम W इजिकल टू एफ डॉट एस का यूज़ करें। तो क्लियर हुआ, डिटेल से हमने डिस्कस किया कि कहाँ पे कौन सा केस यूज़ करना है।